हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले इस चैनल पे। चलिए बेटा, एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए। मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं एक छोटा सा सेशन लेके आपके सामने आया हूं जिसमें मैं आपको ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ होने वाला है। तो एक बार जरा सा मैं इस चीज को ओके चलिए देखिएगा बेटा। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग का, जिसको शॉर्टकट ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कोडिंग का जो जंबल्ड वाला फॉर्म आता है, जो कि सेंटेंस में क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, जैसे कहता है किसी कोड भाषा में राम इज कमिंग फ्रॉम मुंबई को किसी कोड भाषा में सारे गामा पा लिखा जाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं और भी आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और भी आसानी से और भी सिंपल वे में इसको हम कैसे कर पाएंगे, बिना लिखे, बिना किसी कलम की मदद से, बस क्वेश्चन देख के वर्बली इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। 2 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा नहीं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है क्या, समझिएगा बेटा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, आप गौर करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक भाषा में, किसी एक लैंग्वेज में, किसी एक कोड लैंग्वेज में ट्रूथ इज इटर्नल, ट्रूथ इज इटर्नल को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है? तो 3a 2b 7c लिखा जाता है। एनमिटी इज नॉट इटर्नल को किसी कोड भाषा में 7c 9a 8b 3a लिखा जाता है। तो और फिर लिखा हुआ है ट्रूथ डज नॉट इटर्नल, इसका कोड मान लो दिया गया है 9a 4d 2b 7c। अब इसके सामने 2-4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपसे पूछा गया कि बताइए इसी कोड भाषा में इटर्नल के लिए कोड क्या होगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्या क्वेश्चन दिया हमारे से? क्वेश्चन दिया इन्होंने कि बताइए कि इसी कोड भाषा में इटर्नल को क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन क्या है? इटर्नल का कोड क्या होगा? या फिर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए इसी कोड भाषा में ट्रूथ के लिए कोड क्या होगा, या इसी कोड भाषा में डज के लिए कोड आप क्या इस्तेमाल करेंगे, या इसी कोड भाषा में नॉट का कोड क्या होगा। ये मान लीजिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। सपोज करो अगर ऐसे कोई सवाल आपके सामने पूछे गए, ऐसे सवाल आ गए, तो कैसे इन क्वेश्चंस को हम करेंगे? आपको पता होगा, मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसका ये वाला सवाल जो जंबल फॉर्म का पोर्शन है, ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही आसान सवाल होता है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन का। अगर अच्छे से आप देखेंगे तो एक बार में इस क्वेश्चन को वर्बली कर लेंगे, इस क्वेश्चन को कहीं से भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसी चीजें यहां पे ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर उसका कोड भी, जैसे मान लीजिए इटर्नल का कोड मुझे कुछ लिखना है, तो इटर्नल को मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया, और इसका जो कोड आया मान लो 7c कोड है, तो 7c को भी मैंने ट्रायंगुलर शेप दे दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इन क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखते हैं इन चीजों को, सामने में क्या करते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप डाल के इनको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन को कहीं भी बनाने के लिए इस किसी मेथड की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को वर्बली बनाएंगे, कभी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी एग्जाम्स आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। और ऑनलाइन में अगर आप चाहेंगे ट्रायंगुलर शेप डाल के उसको बनाए, या ज्योमेट्रिकल कोई भी शेप डाल के फिर उसको कंफर्म करें, तो इसके लिए तो पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना आपको, और क्वेश्चन लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका एक उपाय देखिएगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, सिंपली इतना सोचना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उस पे हम फोकस्ड रहेंगे, सिर्फ उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बताइए इटर्नल का कोड क्या है, तो जिसके बारे में पूछा गया सिर्फ इस पे फोकस्ड रहिए, बाकी दुनिया भर की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इटर्नल से, तो हम चेक करेंगे इटर्नल यहां है, और कहां कहां इटर्नल कॉमन दिख रहा है। जहां जहां इटर्नल वर्ड कॉमन होगा उसके वहां वहां कोड भी कॉमन आपको मतलब कॉमन कोड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे इटर्नल यहां कॉमन है, इटर्नल यहां कॉमन है। तीनों में, इन तीनों में चूंकि इटर्नल वर्ड है, तो तीनों में कोई ना कोई एक कोड होगा जो तीनों में सेम होगा। तो देखते हैं यहां पे 3a 2b 7c और 7c, मतलब तीनों में कॉमन कोड क्या है, तो 7c है। तो हम सिंपली कह सकते हैं
कि इटर्नल के लिए कोड क्या हो जाएगा बच्चे, इटर्नल के लिए कोड हो जाएगा 7C। समझ आ गया क्या मैंने कहा? मतलब जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया सिर्फ उस पे फोकस्ड रहेंगे। और आप एक बात दिमाग में, ये तो पहले से आप जानते हैं, मैंने कहा पहले से ही आपसे कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाना जानते हैं। तो जब बनाना जानते हैं तो जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाए सिर्फ उस पे फोकस्ड रहिए, बाकी हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है। जैसे अगला सवाल है ट्रूथ का कोड हमें निकालना है। तो अब बताओ, हम एक बात तो जान रहे हैं कि जितनी बार जो वर्ड आएगा, हम एक बात पहले से जान रहे हैं क्या, कि जो वर्ड जितनी बार आएगा उसका कोड भी उतनी ही बार आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे दूसरा सवाल क्या दिया, हमें निकालना किसका कोड है, ट्रूथ का कोड निकालना है। तो अब हमें देखना है ट्रूथ कितनी जगह पे कॉमन है। जैसे ट्रूथ की बात करें तो ट्रूथ यहां है, क्या इसके अलावा और कहीं कॉमन है? तो ट्रूथ आपको यहां दिख जाएगा और यहां दिख जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में कॉमन चेक करने की कोशिश करनी है, सिर्फ पहले में और तीसरे में। तो पहले में और तीसरे में कॉमन कोड क्या है, तो 2B इन दोनों में कॉमन कोड है। तो सिंपली हम कह सकते हैं 2B इज कोड फॉर ट्रूथ। समझ आ गया आपको? इसी तरीके से मान लीजिए हमारे से पूछा गया डज के लिए कोड क्या होगा। जिस वर्ड के बारे में कोड पूछा जाए सिर्फ उस पे फोकस्ड रहेंगे हम। तो डज का कोड हमें निकालना है, तो बताइए डज कहीं दिख रहा है क्या? तो डज इसमें मुझे सिर्फ यहां दिख रहा है और कहीं डज मुझे नहीं दिख रहा। अब जब डज यहां दिख रहा है तो बताइए, जब ट्रूथ 2 बार कॉमन था तो 2 बार कोड भी कॉमन, जब इटर्नल 2 बार कॉमन था तो 2 बार कोड भी कॉमन। तो अब बताइए, जब डज की बात करी जाएगी तो डज कितनी बार है, तो डज तो एक ही बार है। जब डज एक बार है तो इसका कोड कितनी बार आना चाहिए, केवल एक बार ना। तो डज का कोड देखते हैं, कोई ऐसा कोड इसमें है जो इकलौता है, जो इसके अलावा और कहीं नहीं आया? क्योंकि डज यहां पे केवल आया, इसके अलावा कहीं नहीं आया। तो हमें यह मान चलना है कि इसमें केवल डज का कोड इकलौता होगा और कोई हो ही नहीं सकता। जो केवल एक बार आया होगा वही डज के लिए कोड होगा। तो 9A देखिए ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये डज के लिए कोड नहीं है। अब ये किसके लिए है? अब ये जो 9A कोड है ये किसके लिए है, इसका हमने ठेका नहीं ले रखा है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 4D ऑलरेडी किसी में नहीं आया, केवल यहीं पे आया। तो अब बताइए, यहां पे डज भी इकलौता है और 4D भी इकलौता कोड है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4D कहीं ना कहीं डज के लिए कोड हो जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से मैंने क्या कहा आपसे, जिस वर्ड का पूछेगा सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं। जैसे नॉट का कोड हमारे से पूछ रहा है, तो नॉट कहां कहां कॉमन है, नॉट सेकंड वाले में है और थर्ड वाले में है, दोनों में कॉमन चेक करते हैं। तो 7C नहीं होगा, 7C चूंकि 3 बार आ चुका है तो 7C नहीं होगा, 2 ही बार आना चाहिए कोड। नॉट के लिए 2 ही बार कोड आएगा। 9A देख सकते हैं, यहां दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये पॉसिबल है। 8B नहीं आएगा, 3A नहीं आएगा, मतलब 9B इस क्वेश्चन का हमारा क्या, 9A इस क्वेश्चन का हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जैसे ये जो क्वेश्चन था ना डज वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, डज का कोड निकालने के लिए, इसका कोड निकालने के लिए इसको निकाल के कैंसल आउट करते हैं। और जब इसका कोड कैंसल आउट होता है, जैसे मतलब ये कोड और ये कोड कैंसल आउट होगा, तब सोचेंगे कि हां डज के लिए कोड क्या है, 4D है। तो ये करने की आपको आवश्यकता नहीं, सिंपली ये सोचना है कि डज कितनी बार आया, केवल एक बार आया। जब डज इकलौता है तो कोड भी इकलौता होगा। कौन सा कोड इकलौता है, 4D इकलौता है। बाकी सारे के सारे कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, जैसे 9A यहां रिपीट हुआ है, 2B यहां रिपीट हुआ है, 7C यहां रिपीट हुआ है। तो ये हमारा आंसर नहीं दिला सकता। समझ आ गया आपको? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हम कर देंगे 4D। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन में हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल समझा कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके आंसर्स का, आपके क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, करवेज एग्जामपुर।